अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं आपको फैक्ट सिखाने जा रहा हूँ वो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 तस्वीरें खोली हुई हैं और यहाँ पर मैं असली फैक्ट लाऊंगा, मतलब कि यहाँ पे इन दोनों तस्वीरों को लाऊंगा और ये तस्वीरें मेरी हैं। अब मुझे सिलेक्शन करनी है तो उससे मैं पहले सिलेक्शन कर चुका हूँ और इन्हें बैकग्राउंड से काट चुका हूँ। हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ मेरे मूव टूल के साथ एक और टूल है, ये मैंने अपग्रेड किया हुआ है इस सॉफ्टवेयर। तो मैं मूव टूल सेलेक्ट किए हुए इसे लेफ़्ट क्लिक माउस क्लिक करके इसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पर शिफ्ट क्लिक किए हुए नीचे आऊँगा और इसे यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा ताकि दरमियान में ही रहे, और फिर शिफ्ट क्लिक किए हुए मैं इसे यहाँ पे मूव करूँगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि सिर्फ मैं इसे ऊपर ऊपर नीचे नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ इसे इस तरह बस लेफ़्ट और राइट में कर सकता हूँ, ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ये शिफ्ट का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और फिर मैं इसके साथ ही दूसरी तस्वीर लोड करूँगा उसी तरह। सुनिए, मैंने पहले ही शिफ्ट क्लिक कर दिया, तो मैं दोबारा करता हूँ। और फिर ये देख सकते हैं आप, छोटी तस्वीर है, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल और टी को प्रेस करूँगा और इसे ट्रांसफॉर्म करूँगा, यहाँ से चेमलिंग ऑन करूँगा। इस दफ़ा मैं शिफ्ट और आल्ट से नहीं करूँगा बल्कि चेमलिंग से करूँगा। चेमलिंग भी वही काम करती है, बस ये एक साइड से ही हर तरफ की डायमेंशंस ठीक रखती है, साइज वगैरह। और फिर मैं क्या करूँगा कि इस नीचे वाली लेयर को ऑफ करूँगा और इसकी एक कॉपी बनाऊँगा कंट्रोल जे से, और फिर मैं इस कॉपी को कन्वर्ट कर दूँगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। और फिर यहाँ पर जाके इमेजेस में जाऊँगा, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पर मैं इसकी शेडोज़ एंड हाइलाइट्स का थोड़ा बढ़ाऊँगा 35% तक। और फिर यहाँ से मैं इसका फ़िल्टर लूँगा और यहाँ से फ़िल्टर गैलरी में जाऊँगा। फ़िल्टर गैलरी में जाके मैं स्केच फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ से फ़ोटोकॉपी चूज़ करूँगा। फ़ोटोकॉपी की डिटेल रखूँगा 2 और डार्कनेस 50। मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह आप चाहें, जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह रख सकते हैं। आपका क्या पता ये तस्वीर जो आई है ये क्या पता आपको ब्लैक आई हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और आई करूँगा ताकि इन्वर्ट कर सकूँ इसको। फिर उसके बाद मैं इसके नीचे एक लेयर बनाऊँगा, न्यू लेयर, और मैं क्या करूँगा कि न्यू लेयर को इसके नीचे रखूँगा। ये अजीब बात है कि मैं कैसे रख सकता हूँ इसको नीचे, क्योंकि न्यू लेयर हमेशा ऊपर आती है। तो उसके लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल और फिर न्यू लेयर पे क्लिक करूँगा ताकि इसके नीचे आए। और फिर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ब्लैक कलर ऊपर है, तो मैं आल्ट और बैकस्पेस से ब्लैक करूँगा और फिर ये लेयर सेलेक्टेड है, और फिर मैं इस लेयर पे शिफ्ट क्लिक करूँगा और दोनों को सेलेक्ट करूँगा और फिर दोबारा इन दोनों को कन्वर्ट कर दूँगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। सॉरी इस इंटरप्शन के लिए, कन्वर्ट कर दूँगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। और अब मैं इसका ब्लेंड मोड रखूँगा स्क्रीन। आप चाहें तो जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। वैसे आप ये देख सकते हैं ये इफेक्ट आया है, इसके लिए हम इसका भी आई बॉल ऑफ कर देंगे। आप स्क्रीन रख सकते हैं लाइटर कलर जो भी आप चाहें। मैं रखना चाहूँगा स्क्रीन क्योंकि मुझे थोड़ी डिटेल चाहिए ज़्यादा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके आगे एक लेयर मास्क ऐड करूँगा और इसके थोड़े अंदर से डॉट्स मास्क करूँगा। हम तो अपने चेहरे पे ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं देख सकते, लेकिन फ़ोटोकॉपी ने जब इसे स्केच में चेंज किया तो उसने हर एक डिटेल को देखा जो भी पिक्चर के अंदर थी, तो इसलिए इसने ये डॉट्स बनाए हैं जो कि हम अपनी ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। तो मैं इनको इरेज करता हूँ। वैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि इस तरह इरेज कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। सो मैं इरेज कर रहा हूँ। तो
आप देख सकते हैं मैं ये साफ़ कर चुका हूँ। वैसे मैंने इतना डीप गया नहीं, ज़्यादा अंदर से हर चीज़ को क्लियर किया नहीं, क्योंकि मैं ये सिर्फ ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको, अब मुझे क्या करना है कि इसके जो बॉर्डर्स हैं ये ज़्यादा चौक की तरह नहीं दिखाई दे रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉर्डर्स ये चौक की तरह नहीं दिखाई दे रहे, मुझे इनको अब ऐसा करना है कि चौक की तरह दिखाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि लेयर मास्क पे डबल क्लिक करूँगा, इसकी एक न्यू अपनी ही विंडो खुलेगी। यही लेयर मास्क का फ़ायदा है कि इसकी अपनी एक न्यू हम लेयर, इसकी अपनी लेयर पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि लेफ़्ट क्लिक करूँगा 2 दफ़ा, और यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि मैंने अपना वर्जन अपग्रेड किया हुआ है, इसलिए ये सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ से स्ट्रोक को चूज़ करूँगा, यहाँ पर साइज़ 2 रखूँगा, पोजीशन इनसाइड रखूँगा, डिज़ॉल्व रखूँगा और 60% ओपेसिटी रखूँगा और कलर रखूँगा वाइट। और आप ये ध्यान रखिए कि कलर रखें ना ही ग्रेडियंट ना ही पैटर्न। तो मैं ओके करूँगा, और जैसे ही मैं इसको PSB डॉक्यूमेंट को बंद करूँगा तो ये वार्निंग आएंगी, तो मैं येस करूँगा तो ये सारी चेंजेस को अपडेट कर देगा। आप देख सकते हैं आगे चौक लग रहा है थोड़ा बहुत। तो मैं क्या करूँगा कि इसको विजिबल करूँगा और इसके ऊपर ले जाऊँगा इस लेयर को, ताकि ये दिखाई दे, ज़्यादा वो नहीं। जैसे कि आपने देखा ये सही नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर लेयर मास्क ऐड करूँगा और फिर इसे ब्रश कर दूँगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्शन बनाऊँगा। मैं इसे थोड़ा जूम आउट करूँगा कंट्रोल माइनस की से, और फिर यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊँगा। वैसे आप देख सकते हैं ये सिर्फ इनसाइड बॉर्डर्स को सेलेक्ट कर रहा है, ना कि बाहर से, क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्शन शुरू की थी। तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल आई, अब इस सिलेक्शन को मैं डिलीट करूँगा कंट्रोल डी से। और अब आप देख सकते हैं कि मैं लेयर मास्क पे हूँ, तो अगर मैं इसको कंट्रोल आई करता हूँ तो ये इस तरह इन्वर्ट होगा, ना कि उस तरह जिस तरह सिलेक्शन के साथ हुआ था। अब मैं इसको ब्रश करूँगा क्योंकि मैं इसका रिज़ल्ट ऐसा नहीं चाहता, और फिर मैं कंट्रोल 0 से इसको पूरा फिट करूँगा। और फिर इसकी ओपेसिटी फ्लो थोड़ा कम रखूँगा। वैसे फ्लो कम करने का एक और भी तरीका है, शिफ्ट 3, सॉरी आई थिंक ये भी काम नहीं कर रहा। तो एक मिनट, आप देख सकते हैं मैंने शिफ्ट 7 दबाया तो 70% हो गया फ्लो, शिफ्ट 4 40%। और फिर मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा कम रखूँगा, तकरीबन 30, और फिर इसे ब्रश करूँगा, सॉरी मैं वाइट करूँगा। और फिर यहाँ से इसको थोड़ा नीचे से इधर तक इरेज करूँगा, ताकि ये हैंड, ये मुझे अच्छा लगता है कि इससे दिखाई दे। तो मैं क्या करूँगा कि इस पिक्चर को मूव करूँगा सबसे ऊपर, और फिर इसकी भी कंट्रोल जैसे कॉपी बनाऊँगा, और फिर इसे कन्वर्ट कर दूँगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, और फिर वही रिपीट करूँगा स्टेप्स जो कि मैंने उसके लिए किए। एडजस्टमेंट्स, शेडोज़ एंड हाइलाइट्स 35, और फिर फ़िल्टर, और फिर फ़िल्टर गैलरी। ये सारी आपकी सेटिंग्स पहले से ही सेट होंगी, क्योंकि आप इनको एक दफ़ा सेट कर चुके हैं। और अब मैं दोबारा से कंट्रोल आई से इन्वर्ट करूँगा, और फिर कंट्रोल प्रेस किए हुए मैं न्यू लेयर बनाऊँगा। और फिर इसे आप देख सकते हैं मेरा ब्लैक ही अभी कलर, तो मैं इसको आल्ट और प्लस बैकस्पेस से ब्लैक करूँगा, और फिर शिफ्ट क्लिक प्रेस किए हुए इसको क्लिक करूँगा, और फिर इन दोनों को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर दूँगा, और फिर वही स्क्रीन मोड पर रखूँगा। आप देख सकते हैं दोबारा से, तो मैं इसको ऊपर मूव करता हूँ और थोड़ा देर के लिए इसे हाइड कर देता हूँ। तो अब मैं दोबारा इसको अंदर से इरेज करने जा रहा हूँ, तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं इरेज कर चुका हूँ। अब मैं इसको विजिबल करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके आगे लेयर मास्क ऐड करूँगा, और फिर दोबारा मेरे हाथ में ब्रश टूल ही कर लेता हूँ सीधा, और फिर इसे इरेज करूँगा।
बस इस घड़ी तक करूँगा ताकि ये थोड़ा इस तरह अच्छा लगता है, इस तरह हो। अब मैं यहाँ पर बॉर्डर्स पे थोड़ी विग्नेट अमाउंट रखना चाहूँगा, थोड़ा ब्लैक हो यहाँ से साइडों से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर बनाऊँगा, न्यू लेयर पर क्लिक करके, और फिर मेरा ब्लैक कलर फोरग्राउंड कलर पर है, तो मैं R प्लस बैकस्पेस करूँगा, इसे ब्लैक करूँगा। सॉरी, मैं इसे ब्लैक नहीं करूँगा, कंट्रोल R और इसे एक स्टेप पीछे करूँगा, और फिर इसको मैं आल्ट और बैकस्पेस से वाइट करूँगा, और फिर फिल्टर में जाकर लेंस करेक्शन में जाऊँगा, और यहाँ से इस कस्टम टैब को क्लिक करके इस विग्नेट अमाउंट को बिल्कुल -100 पे ले आऊँगा, ओके करूँगा, और फिर इसको मैं रख दूँगा मल्टीप्लाई पर। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगले ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़।